जोहार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेकर स्टडी 4 में। इस वीडियो में पढ़ेंगे मंजर भाग 2 पुस्तक की एक नागपुरी कहानी रामरेखा धाम, जिसके लेखक है रामजीत सेनापति। झारखंड राज्य कर सिमडेगा जिला में से 17 मील पश्चिम शंख नदी अर्रा पहाड़ ऊपर रामरेखा धाम आहे। झारखंड राज्य के सिमडेगा जिला से 17 मील पश्चिम की दिशा में शंख नदी के किनारे अर्रा मतलब किनारे पहाड़ के ऊपर रामरेखा धाम है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा में मेला लागेला। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला लगता है। सबकर विश्वास है कि वनवास काल में भगवान राम यहाँ आए रहे। सभी का विश्वास है कि अपने वनवास के काल में भगवान राम यहाँ आए थे। यहाँ कर माड़ा में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण कर संगे एक वर्षा काल बिताए रहे और यहाँ के गुफा में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण एक साथ एक वर्ष का समय बिताए थे। ईसन जनश्रुति हियाँ शुरू से आहे और एखनो उके है मान के हियाँ कर सब काम होवत है। ऐसा मानना शुरू से है और अभी भी है। उसी को मान के अभी का सभी काम यहाँ होता है। कहे ना भगवान राम जब रहे लागल हियाँ तभी पहाड़ भीतरे पानी लुकल रहे। कहा जाता है कि भगवान राम जब यहाँ रहने लगे उस समय इस पहाड़ के अंदर में पानी छिपा हुआ था। लुकल मतलब छिपा हुआ। लक्ष्मण कर कहल पर भगवान राम चट्टान ऊपरे वरुण बाण मारल और पहाड़ फूट के गंगा जल निकलक। और लक्ष्मण के कहने के अनुसार भगवान राम चट्टान के ऊपर वरुण बांध मारते हैं, चलाते हैं और पहाड़ फूट के वहाँ से गंगा जल निकलता है। इके धनुष कुंड या गंगा कुंड कहना। ये धनुष का आकार का है। इसको धनुष कुंड या फिर गंगा कुंड कहते हैं। यह आकार में धनुष के जैसा है। इकर अलावा एक ठो गुप्त गंगा श्री राम गुफा का आंगना में अछेबर गज तरे है। इसके अलावे एक और गुप्त गंगा श्री राम गुफा के आंगन में अछेबर वृक्ष के नीचे है। तरे मतलब नीचे। हियाँ कर गंगा जल के आदमी मन पिए ना और बोतल मन में भर के घरों ले जाए ना। यहाँ के गंगा जल को आदमी सब पीते भी हैं और बोतल में भर के घर भी ले जाते हैं। हियाँ लक्ष्मण जी कर अलगे डेरा है। यहाँ लक्ष्मण जी का अलग से रूम है, निवास स्थान है। सीता माता कर चरण चिन्ह, सीता चूल्हा, अछित कुंड या गंगा कुंड, मुनि गुफा आदि ठाव मन आहे। और सीता माता के चरण का चिन्ह, सीता जी का रसोई का घर का चूल्हा, अछित कुंड और गंगा कुंड, मुनि का गुफा आदि स्थान यहाँ पे है। श्री राम गुफा कर भीतरे में राधा कृष्ण, राम जी, लक्ष्मण, जगन्नाथ महाप्रभु और शिवजी, रामेश्वर महादेव आहे। और श्री राम गुफा के अंदर में रामकृष्ण, राम जानकी, लक्ष्मण, जगन्नाथ महाप्रभु और शिवजी महादेव हैं। इनकरे पूजा होवेला और गंगा कुंड में नहाए के यात्रीमन दर्शन करेना। और इन्हीं का पूजा होता है और गंगा कुंड में नहाने के बाद यात्री सब दर्शन करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा कर रात के राधा कृष्ण कर रास भी होवेला और कार्तिक पूर्णिमा के रात को राधा कृष्ण के रास लीला भी होता है। राधा कृष्ण के निकलाए के वेदी ऊपर में झेलुआ में झुलाल जाएला और राधा कृष्ण को निकाल के वेदी के ऊपर में झूला झुलाया जाता है। से बेरा अखंड कीर्तन होवेला। बाहरे अब हनुमान मंदिर और मूर्ति भी बनाए दिल जाए और उस समय अखंड कीर्तन होता है और बाहर में हनुमान मंदिर और मूर्ति भी बनाया गया है। पहाड़ ऊपर एक ठो शिव मंदिर और धर्मशाला भी बनाल है और पहाड़ के ऊपर में एक शिव मंदिर और धर्मशाला भी बनाया गया है। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में ये ठाव कर कहो चर्चा नखे। सेकर लागिन बहुत जन इके सच नहीं माने ना। और रामचरितमानस और वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में इस स्थान का कहीं भी चर्चा या उल्लेख नहीं है। इसके चलते बहुत से लोग इसको सच नहीं मानते हैं। वो मनक
ख्याल से ये मिथक गोइठ के, और उन लोगों के ख्याल से यह एक मिथक बात है। 14 बरिस कर वनवास में भगवान दंडकारण्य जेके हमरे मन दंड कवन और अक्षय वन कहिला में हरेक जंगल और पहाड़ में घूम रहे, लेकिन चित्रकूट और पंचवटी कर वर्णने तो मुख्य रूप से आहे। और 14 वर्ष के वनवास में भगवान दंडकारण्य, जिसको हम लोग दंडक वन और अक्षय वन कहते हैं, हरेक जंगल और पहाड़ में घूमे थे, लेकिन चित्रकूट और पंचवटी का वर्णन मुख्य रूप से है। इकर माने ई नहीं भगवान राम चित्रकूट और पंचवटीय में 14 वर्ष बिताए रहे। इसका मतलब यह नहीं कि भगवान राम चित्रकूट और पंचवटी में ही 14 साल बिताए थे। भगवान राम कर हर दिन कर काम कर वर्णन तो नहीं भेटा है, और भगवान राम के प्रतिदिन के काम का वर्णन तो नहीं मिलता है। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण तो महाकाव्य है। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण तो महाकाव्य है। कवि मन में जे भाव सिरजलक से है महाकाव्य बनलक, और कवि लोगों के मन में जो भाव उत्पन्न हुआ वही महाकाव्य बना। भगवान राम दंडकारण्य ले चलने से खन राम रेखा हो के आगे बढ़ल ऐसा विश्वास करल जाएला। और भगवान राम दंडकारण्य लेके जब चले उस समय राम रेखा होके आगे बढ़े, ऐसा विश्वास के साथ माना जाता है, विश्वास किया जाता है। कुछ आदमी मन ये ठाव के शंभुक बध कर स्थान माने ना, मुदा शंभुक बध खातिर भगवान राम एकला जाए रहे। और कुछ व्यक्तियों का मानना है कि इस स्थान में शंभुक वध हुआ था, लेकिन शंभुक वध के समय शंभुक वध करने के लिए भगवान राम अकेले ही गए थे, जबकि राम रेखा में इसनो माने ना कि श्री राम हियाँ 2 दफे आए रहे, एक दफे वनवास बेरा और एक दफे शंभुक वध बेरा। लेकिन राम रेखा में ऐसा मानना भी है कि श्री राम यहाँ 2 बार आए थे, एक बार वनवास के समय और एक बार शंभुक के वध के समय। शंभुक यहाँ तप करत रहे ये कहना मुश्किल आहे। शंभुक यहाँ तप कर रहे थे यह कहना मुश्किल है। कुछ आदमी मन तो इके सीता हरण का ठाव माने ना, मुदा ये गलत बात बुझाएला। कुछ आदमी सब तो इसको सीता हरण का स्थान मानते हैं, लेकिन यह बात गलत लगता है। सीता हरण पंचवटी में हो रहे, और पंचवटी एखनो गोदावरी नदी कर अर्रा आहे। सीता हरण पंचवटी में हुआ था, और पंचवटी अभी भी गोदावरी नदी के किनारे में है। कुछ आदमी मन इके सुतीक्षण मुनि कर डेरा, कुछ मन सरभंग मुनि कर, और कुछ मन अगस्त मुनि कर गुरु भाई कर डेरा माने ना। कुछ आदमी सब इसको सुतीक्षण मुनि का डेरा या फिर सरभंग मुनि का, और कुछ अगस्त मुनि के गुरु भाई का डेरा मानते हैं। ई ठाव मुनि का डेरा हो सकेला, काले कि एखनो तक कुछ मुनि मन मुनि गुफा में आहे, ऐसा कुछ विश्वास आहे। यह स्थान मुनि का डेरा हो सकता है, क्योंकि अभी भी कुछ मुनि गुफा में हैं, ऐसा कुछ विश्वास है। कुछ मुनि मन कर दर्शन कुछ आदमी मन कर हैं, इसनो कुछ आदमी कहे ना, मुदा इके पूरा पूरी सत माने कठिन है। कुछ आदमी मुनि सबका दर्शन कुछ आदमी सब किए हैं, ऐसा कुछ आदमी सब कहते हैं, लेकिन इस पे पूरा पूरी विश्वास करना या फिर मानना कठिन है। रामायण काल में ई केकर आश्रम रहे कहे कठिन आहे, जे होए धार्मिक विश्वास पर जाल जाए तो ये मानल जाएला कि ई ठाव में राम सीता और लक्ष्मण आए रहे और अपन छाप छोड़ राख हैं। रामायण काल में यह किसका स्थान था, आश्रम था, कहना मुश्किल है, कठिन है। लेकिन धार्मिक विश्वास पर जाया जाए तो यह माना जाता है कि इस स्थान पर राम सीता और लक्ष्मण आए थे और अपने छाप को छोड़ के गए हैं। राम जी राम रेखा आए रहे या नहीं आए रहे
विचारे के बात पहले हो सकेला, मुदा इतना तो तय है कि राम रेखा धाम छोटा नागपुर कर मुख्य तीर्थ ठाव है के, जहाँ झारखंड भर कर और बिहार उड़ीसा छत्तीसगढ़ राज्य मनक आदमी मन दर्शन करेले आवे ना। राम जी राम रेखा आए थे या नहीं यह कहना तो विचार करने की बात हो सकता है, लेकिन इतना तो तय है कि राम रेखा धाम छोटा नागपुर अर्थात झारखंड का मुख्य तीर्थ स्थल है, जहां झारखंड भर से नहीं बल्कि बिहार छत्तीसगढ़ उड़ीसा राज्य के आदमी सब भी दर्शन करने के लिए आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा में हियाँ 3 दिन कर मेला लागेला, जहाँ लाखों आदमी कर भीड़ रहेला। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ 3 दिन का मेला लगता है और लाखों लोगों का भीड़ होता है। यहाँ कर राम भक्ति देखे के लायक है, यहाँ का राम भक्ति देखने के लायक है। हिंदू मुसलमान आदिवासी और दूसरों धर्म कर आदमी मन यहाँ आवे ना और मेला कर आनंद उठाए ना। हिंदू मुसलमान आदिवासी और दूसरे धर्म के आदमी सब भी यहाँ आते हैं और मेला का आनंद उठाते हैं। यहाँ हिंदू भर नहीं दूसरों धर्म कर आदमी मन नहाए के भक्ति भाव से राम जी कर दर्शन करे ना। यहाँ हिंदू केवल नहीं दूसरे धर्म के आदमी सब भी नहा के भक्ति भाव के साथ राम जी का दर्शन करते हैं। यहाँ कर सभी धर्म कर आदमी मन ई ठाव के आपन पवित्र तीर्थ माने ना। यहाँ के सभी धर्म के आदमी सब इस स्थान को अपना पवित्र स्थान या फिर पवित्र तीर्थ मानते हैं। पहले पहिल इके रामलला कहत रहे, पाछे राम रेखा नाम धरालक। पहले इसको रामलला कहा जाता था, बाद में यह राम रेखा नाम हुआ। माड़ा भीतरे राम जी धनुष से रेखा खींचे और गुफा के अंदर राम जी धनुष से रेखा खींचे हैं। कहे ना पहले हियाँ खड़िया मन कार्तिक पूर्णिमा में नहात रहे और पूजा करत रहे। कहा जाता है कि पहले यहाँ खड़िया जनजाति के लोग कार्तिक पूर्णिमा में नहा के और पूजा करते थे। वो मनक बैगा मन पूजा करत रहे। उन लोगों का बैगा जो मुख्य पुजारी होता है वे लोग पूजा करते थे। जब से वीरू राजा के ये ठाव कर पता चललक तब से एकर प्रबंध आपन हाथ में करे के लागल। और जब से वीरू नाम के राजा को इस स्थान के बारे में पता चला तब से इसका प्रबंधन अपने हाथ में ले लिए और इसका प्रबंध अपने करने लगे। राजा मन पूजा पाठ लागिन महंत रखल और राजा सब पूजा पाठ के लिए महंत रखे। वीरू कर राजा टिकैत धनुर्जय सिंह देव एक ठो कमेटी बनाई के राम रेखा के विकास और पूजा पाठ ले विचार कर लें। और वीरू के राजा टिकैत धनुर्जय सिंह देव एक कमेटी बनाए और राम रेखा के विकास और पूजा पाठ के लिए विचार किए। ये कमेटी अपन काम में लागल है और यह कमेटी अपने काम में लगा हुआ है। से बेरा ब्रह्मचारी बाबा जयराम राम रेखा धाम कर प्रबंध देखत रहे। उस समय ब्रह्मचारी बाबा जयराम राम रेखा धाम के प्रबंध को देख रहे थे। एखनो मेला पहर सरकार तो प्रबंध करबे करेला, स्वयंसेवी संस्था कर सदस्य मन आपन सेवा देवे न। अभी भी मेला का के समय सरकार तो उसका प्रबंध करती ही है, परंतु स्वयंसेवी संस्था भी अपने स्वयंसेवी संस्था के लोग सदस्य भी अपना सेवा यहाँ देते हैं। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।